Hi guys, welcome back to my study vlog. This video is going to be a full motivational study vlog. तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं सारे सब्जेक्ट में याद करूँगी, थोड़ा थोड़ा याद करूँगी, लेकिन याद करूँगी क्योंकि सिलेबस पूरा करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे याद भी करना, उसे समझना, याद करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आई फोकस्ड ऑन लर्निंग जियोग्राफी। मुझे जियोग्राफी के सेकेंड चैप्टर के 1-2 लॉन्ग आंसर याद करने थे। इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने इसे पढ़ा है इस चैप्टर को, और मुझे अब इसके लॉन्ग आंसर को याद करना है। मैं सारे चैप्टर के सिर्फ 1 या 2 ये मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हें ही सिर्फ याद करती हूँ। और मुझे इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट लगे, मतलब मुझे जो लगे मैंने वो याद किया। बाकी जो और अगर और भी कुछ होंगे तो फिर मैं उसे भी देखूँगी। तो बाकी मैंने अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन को याद करने का सोचा था, और मैं मतलब आज तो सिर्फ 1 क्वेश्चन याद करी हूँ। एक क्या कहूँ तो सिर्फ वो आधा ही क्वेश्चन याद हुआ है क्योंकि वो लॉन्ग आंसर था, तो फिर मैंने उसे आधा ही याद किया था और फिर याद करके मैंने लिखा भी था, जिससे मतलब एक इमेज बन जाती है माइंड में, तो फिर उसे आराम रहता है। और फिर मुझे साइंस में केमिस्ट्री में याद करना था धातु एवं अधातु चैप्टर। ये चैप्टर मैं बहुत दिन से याद कर रही हूँ, और कोचिंग में साइंस में सर ने बहुत ज़्यादा चैप्टर करा दिए, मतलब 5 चैप्टर करा दिए हैं। और एक चैप्टर याद करो और एक चैप्टर भूलो, इससे अच्छा है कि एक चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लो। तो आज मैं केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर धातु एवं अधातु चैप्टर को याद कर रही थी। इस चैप्टर को मैंने पहले याद किया लेकिन अभी इतने अच्छे से याद नहीं हुआ है, तो फिर मैं इसे रिवीजन कर रही थी। रिवीजन कहो या फिर याद कहो, मतलब मैं वही कर रही थी। और मेरे स्कूल में इस टाइम पर अभी केमिस्ट्री के सिर्फ 1 ही चैप्टर पूरे हुए हैं। बाकी मैंने कोचिंग में तो 5 चैप्टर पढ़ लिए, मतलब मैंने केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो तीनों को मिला के 5 चैप्टर पढ़ लिए। बाकी स्कूल में तो अभी सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, और फिर मैंने इसे याद किया था। और मुझे संस्कृत में जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया उस चैप्टर को रिवीज़न करना था, तो फिर मैंने क्वेश्चन बैंक से इसका रिवीज़न किया था। इसमें जितने भी पैरा थे तो मैंने उनके अनुवाद को किया था अपने आप से, और मुझे जहाँ जहाँ वर्ड मीनिंग मतलब नहीं समझ में आती, जो संस्कृत में था और जो मुझे नहीं समझ में आया था उसे मैं देख रही थी। और जो मतलब मुझे उस बुक से भी नहीं समझ में आ रहा था तो फिर मैंने अपनी बुक, जिस बुक में मैंने पढ़ा था उस बुक से मैंने मतलब वो देखा था, जो मतलब उसमें मैंने सारी की वर्ड मीनिंग लिख रखी है। तो फिर मैंने उस बुक को खोल के देख के मतलब जो मीनिंग मुझे नहीं समझ में आई थी मैंने उन्हें पढ़ा, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस किया था। संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है तो फिर मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, तो मैं इसकी एक वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ रही हूँ। और फिर मुझे इंग्लिश में एक लॉन्ग आंसर याद करना था नेल्सन मंडेला का, तो फिर ये एक लॉन्ग आंसर है, तो फिर मैंने इसको याद किया था। मतलब इसे मैंने याद किया पहले भी लेकिन पूरा याद नहीं किया था, और मुझे इसे अच्छे से याद करना था, तो फिर मैं इस पर भी मतलब ध्यान दे रही हूँ। मुझे इसे भी याद करना पड़ा ज़्यादा अच्छे से, तो फिर मैंने इसे याद किया था, और मैंने याद करने के बाद में लिखा भी था जिससे मुझे मतलब आसानी से समझ में आ सके। और मैं हमेशा याद करने के बाद में लिखती हूँ जिससे मुझे जो मैंने याद किया वो थोड़ा अच्छे से मतलब याद रहता है। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।